शरीर क्षेत्र है और संस्कार और कर्म इसके फल है, इसमें डाला जाता है, बीज है। ठीक है, इसमें जो संस्कार डाले जा रहे हैं वह इसके बीज है। जैसा बीज हम खेतों में डालते हैं वैसा ही फल भी आता है। खूब ध्यान ये देना है विद्यार्थियों को, नौजवानों को, हम सबको, कि हम अपने शरीर में किस तरह की आदतें डाल रहे हैं, यानी संस्कार, ये बीज हुआ। क्योंकि उसी तरह का फल हमको कुछ दिनों बाद मिलेगा। कौरव पांडव एक ही माल में, देख लो परिणाम। पांडवों को अच्छे संस्कार मिलते हैं भीष्म के द्वारा, विदुर जी के द्वारा, तो पांडव धर्मनिष्ठ हो गए। लेकिन उसी महल में कौरवों को धृतराष्ट्र अंधा है, ज्ञान का भी अंधा, आँख का भी अंधा, मोही है, उसका प्यार मिलता है। और छल और कपट करने वाले शकुनी का प्यार मिलता है। परिणाम देखिए, 100 में से एक भी बचा नहीं और 5 में से एक भी घटा नहीं। हम संस्कार कैसा ले रहे हैं, हमारे उठने बैठने का तरीका क्या है, हमारे सोचने का तरीका क्या है, हमारी बातचीत करने के लहजे कैसे हैं, हमारा खान पान कैसा है, ये जो कुछ भी आप आज कर रहे हो, याद रखना यह अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं। ये शरीर क्षेत्रज्ञ है, संस्कार इसके बीज हैं, कर्म इसके बीज हैं। इसीलिए मैं कई बार बोलते रहता हूँ विद्यार्थी बच्चियों से कि आज का ही किया हुआ कल मिलने वाला है। तो ये सिर्फ कर्म की बात नहीं, आपके शरीर में भी देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारा खाना खाने का, कपड़ा पहनने का तरीका, हमारा बोलने का, हंसने का तरीका क्या है, हम अपने बड़ों और छोटों से कैसे व्यवहार करते हैं, बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही पाओगे, जो करोगे वो भरोगे, जो दोगे वो पाओगे। इससे कोई बच नहीं सकता। कर्मों का फल भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा, तो सोचो हम लोग बड़े बचेंगे क्या? कर्मों का फल भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है, तो मैं बच जाऊंगा कि आप बच जाओगे? ना मैं बचूंगा ना आप बचोगे। दशरथ जी राम जी के बाप थे ना, और दशरथ जी ने श्रवण को मारा, तो दशरथ को भोगना पड़ा कि नहीं? जब भगवान के बाप को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो आप और हम बचेंगे क्या? वहां नहीं कह सकते कि मैं ब्राह्मण था, मैं यादव था, मैं हरिजन था, मैं क्षत्रिय था, वहां कुछ नहीं था। वहां तूने जो किया वही हिसाब देना पड़ेगा। तो आपको और हमको इस बात को खूब ध्यान से समझना है कि हम जो अभी कर रहे हैं यही आने वाला हमारा भविष्य है। ऊपर वाला कहीं से भाग्य लिखता थोड़ी है। अच्छा आप बताओ, बिना काम किए कहीं पेमेंट मिलती है क्या? नहीं ना। तो हम जब जन्मे और कर्म ही नहीं किए तो भगवान ने भाग्य कैसे लिख दिया? वास्तव में हमारे जैसे अंदर विचार उठते हैं और जैसे हम कर्म करते वैसे भाग्य लिखे जाते हैं। जैसा हम कॉपी लिखते हैं वैसा ही तो रिजल्ट पे नंबर भी आते हैं, परसेंटेज आता है कि पहले ही दे देगा? नहीं, जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। तो आपका कर्म कैसा है, आप सोचते कैसा है, आप कर्म कैसे कर रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, उठने, ये सब आपके जीवन में भाग्य बन के आएगा। जो लोग पढ़ाई के समय में अपने को गुंडा साबित करना चाहते हैं, बड़ा बदमाश साबित करना चाहते हैं, तो आगे चल के बेचारे फिर लात खाते रहते हैं, पुलिस का, पब्लिक का, जहाँ जाए वहाँ पीटे जाए। कुछ दिनों तक तो उनकी चलती है थोड़ी बहुत दादागिरी, और बाद में देखो तो उनकी गति क्या हो जाती है। वो दाऊद इब्राहिम हरामखोर अपने देश से भाग के छुप छुप के रहता है, कितना बड़ा गुंडा होगा तो छुप के ही तो रहता है। तो जो लोग अपने को लगता है उनको कहे मैं तो बहुत बड़ा, नहीं, उनकी जिंदगी फिर कुत्तों से भी बदतर हो जाती है। थोड़े दिनों के लिए उनको लगता है कि जब तक माँ बाप के पैसे हैं ना तब तक लगता है मैं तो बहुत अच्छा क्या है? आप अपने को अच्छा मानो ये अच्छा नहीं है, लोग हमको अच्छा कहें तो अच्छा है। राम जी ने कभी कहा कि मैं अच्छा हूँ? लोग कहते हैं भगवान राजा रामचंद्र की जय। कृष्ण जी ने कहा कि मैं अच्छा हूँ, दुनिया कहती है वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो आपको हमको भगवान के इन अवतारों से ये सीख लेनी है कि भगवान ने भी धरती पे आए तो कर्म किया,
और कर्म करने से पहले विचार करते हैं। जैसा विचार आपके मन में ज़्यादा उठेंगे उस तरह के आपके कर्म होंगे। इसीलिए ना आपको निवेदन है मेरा कि आप अपने को अवलोकन करें कि मेरे दिल में, मेरे मन बुद्धि में ज़्यादा अच्छे विचार उठते हैं कि बुरे विचार उठते हैं। जो ज़्यादा उठेगा वैसा ही तुम बनोगे। ज़्यादा अच्छे विचार उठेंगे तो आप अच्छे हो जाते हो, ज़्यादा बुरे विचार उठते हैं तो आप बुरे हो जाते हो। आपके मन में विचार कैसा उठ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको खूब ध्यान से समझा करो। अच्छा, ये तो आप खुद ही देख सकते हो। दीपक जलाने का उद्देश्य घर में रखी हुई चीजों को हम देख सके कहाँ कौन सी चीज रखी है। ऐसे ही ज्ञान का अर्थ होता है कि हम अपनी अच्छाइयों को ही ना देखें, हम अपनी बुराइयों को भी देख पाएं, तब तो हम ज्ञानी हैं। नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, अपनी बुराइयों पे तर्क देते हैं, अपनी बुराइयों को ढकने का प्रयास करते हैं और अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो जो चीज हम ढकते हैं, जो चीज ढक के रखेंगे वो जल्दी खराब होगी, फिर वो बदबू देगी। जैसे खाना बंद करके रखो, खोल कर रखो तो जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन बंद करके रखे तो रात भर में फिर बदबू देने लगे। हम अपनी बुराइयों को बताते हैं, दिखाते हैं तो बुराइयां जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन बंद करके रखो, सड़न पैदा हो, फिर बदबू भी दे। प्रायः हम लोग यही गलती करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका जो शरीर है यह एक खेत है। जैसे खेत में जैसा बीज बोते हैं, कुछ वर्षों बाद, कुछ महीनों बाद वैसा फल मिलता है। ऐसे ही शरीर में भी जैसी आप संस्कार डालते हैं, जैसा कर्म करते हैं, जैसे विचार रखते हैं, कुछ वर्षों बाद आप वैसे ही हो जाते हैं। अभी विद्यार्थियों को अनुभव होगा, जो विद्यार्थी जिस तरह का ज़्यादा सोचता है, कोई डॉक्टर बनने की सोचो तो डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर तो बन ही जाएगा। लेकिन कोई बेचारा पॉकेट मार बनने को सोचे, है ना, चोर बनने को सोचे, पॉकेट मार चोर बने न बने लतखोर जरूर बन जाएगा। हाँ, कुछ तो करेगा ही बेचारा। हमारी सोच ही हमारे कर्मों का घोतक है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे विचार करो। इसलिए कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। जीवन सादा भले हो लेकिन विचार उच्च होने चाहिए। यहाँ विचार नीचे है और कपड़ा उच्च है। कपड़ा तो जेंटलमैन वाला पहन लेते हैं, लेकिन विचार देखो तो आपके हमारे जीवन में, इसीलिए मैं रोज कहते हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़ा करें। भगवत गीता थोड़ा कड़वी ग्रंथ है लेकिन बहुत काम की है। आप लोग गीता खरीदे कि नहीं? याद तो लोग गीता नहीं खरीदते। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 6ठे भाग में आता है, 6ठे भाग का हिस्सा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व रविवार की तिथि, रविवार का दिन था, मोक्षदा एकादशी थी। लगभग 45 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता 18 अध्याय में है। गीता में 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का गीता का जो उपदेश है 574 श्लोक भगवान कन्हैया ने कहा है। अर्जुन ने लगभग 84 श्लोक बोले हैं, संजय जी ने 41 श्लोक कहा है और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। पूरी भगवत गीता का ये गुड़ा गिरता को बता रहा हूँ। अर्जुन से पहले इस भगवत गीता को भगवान सूर्यदेव ने सुना था। भगवान सूर्य ने भी इस भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ। युद्ध के 35 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण, भगवान कन्हैया जब धरती से गए तो 119 वर्ष की आयु उनकी थी। 119 वर्ष तक भगवान कन्हैया धरती पर रहे। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष के बाद 119 वर्ष की उम्र पूरी करके भगवान श्री कृष्ण इस धरती से अपने शरीर को त्याग करके स्वधाम गमन किए थे। ऐसा अद्भुत ग्रंथ भगवत गीता है कि इसका अब तक 578 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हर देश के लोग, हर धर्म पंथ मजहब के लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, क्योंकि भगवत गीता सर्वोपरि है ज्ञान में। गीता में न जातिवाद है, न मजहबवाद है, न पंथवाद है। गीता है क्या? बोले गीता अध्यात्मवाद है। गीता में आत्मा संबंधी बातें। गीता परमात्मा के बारे में नहीं बताती, गीता आत्मा के बारे में बताती है।
और गीता कहती है, गीता आत्मा के बारे में बताती है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो हम सब आत्मा है। एक मुसलमान भाई ने कहा कि हमारे धर्म में तो एक ही अल्लाह है, हिंदू धर्म में तो भैया कई सैकड़ों भगवान है। तो हमने कहा कि तू भी, तेरी जानकारी कम है, करोड़ों है, करोड़ों भगवान। हमने कहा देख भाई, आप किसी एक को मानते हो कि एक अल्लाह है, और हम मानते हैं कि वही अल्लाह हम सब में बैठा है, तो 7 करोड़ अल्लाह है, 7 अरब है, सब में भगवान ही तो है। ये जो आप सब बैठे हैं, किसी कंपनी में बन के आए थे क्या? कोई फैक्ट्री है जहाँ लड़के लड़की बनते हो? नहीं। एक ठाकुर जी की कंपनी से बन के आए हो ना। आपको किसी कारीगर ने थोड़ी बनाया है, किसी कुम्हार के चाक पे नहीं बनाया गया, और ना ही किसी मूर्तिकार ने बनाया। तो सैकड़ों हजारों की नहीं, करोड़ों की बात है। हमारे यहाँ तो माना जाता है कि हर जीव में ही शिव है, हर जीव ही शिव है, हर व्यक्ति में परमात्मा का ही निवास है, और परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर में है। जैसे बर्फ वाला बर्फ बेचने आता था पहले, पता नहीं अभी आता है कि नहीं, बड़ी से लेके है ना, तो उसमें बर्फ होते हैं। अच्छा, उसमें हजारों बर्फ के छोटे छोटे कुल्फी जैसा देता है, तो देखने में लगता है कि सब ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी, उसमें रखा है, सैकड़ों रखा रहता है, सैकड़ों अलग अलग करके पीस बना के रखा है, लेकिन सब बर्फ ही तो है। कितना बर्फ रखे? बोले 1000 रखा हो। तो 1000 गिनती को है, लेकिन वास्तव में 1000 बर्फ ही तो है कि अलग कुछ है? उसके उस डिब्बे में, जो फाइबर का डिब्बा लेके घूमते हैं सब साइकिल पे, उस डिब्बे में जितना भी कुल्फी रूपी है तो बर्फ ही सब। ऐसे ही इस विश्व में कितना हो जाति हो, कितना हो मजहब हो, कितना हो देश हो, कितना हो पंथ हो, कितना हो काले गोरे छोटे मोटे लोग, लेकिन सब है ईश्वर ही। कह दो 7 अरब है, कह दो कई करोड़ है तो ईश्वर ही। कितना बर्फ रखा है? 100 200, लेकिन है तो क्या? बर्फ ही तो है। तो हम सही है कि वो सही है? बताओ। एक नहीं, करोड़ों की बात, करोड़ों नहीं अरबों की बात है। जर्रे जर्रे में है वो समाया, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। हमें मानते हैं कि भगवान सब में है, सब में परमात्मा है, ये सही है। दूसरा क्या कहते हैं कृष्ण ने 2 बातें कही। या तो ये मान लो कि मैं भगवान में हूँ तो भी तुम भगवान के हो गए, या ये मान लो कि भगवान मुझ में है तो भी तो भगवान के हो गए। मैं भगवान का हूँ तो भी भगवान के हो गए, और भगवान मुझ में है तो भी भगवान के हो गए। अब दोनों में से कोई एक मान लो, और मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो बच भी नहीं सकते। ये सारा संसार भगवान के अंदर ही तो है। आखिर दुनिया बनी कैसे, किसने बनाया? एक लड़का था, थोड़ा विज्ञान पढ़ लिया था, साइंस पढ़ता था, तो वो कहता था नथिंग इज गॉड, भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? बोले भगवान घर्षण से और शक्ति से पैदा हो गए, घर्षण से और गर्मी से पैदा हो गए। सब कुछ घर्षण और गर्मी से ही निकलता है। जैसे डायनामो जब घूमने लगेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक पैदा होगी। उसका कहना था, साइंस कहता है इस बात, साइंस कहता है कि गर्मी और घर्षण से ही सब कुछ बनता है, बिगड़ता है। तो ये बात मानता था। बोले सब विज्ञान की बात है, क्या भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब वो बड़ा हो गया, ब्याह शादी हो गया, नौकरी मिल गई, खुद तो पूजा पाठ कभी किया नहीं, लेकिन भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान उसको ऐसा बेटा दे देते कि भगवान को मानने वाला होता है। जैसे हिरण्याकश्यप कहता था भगवान नहीं मानता था हिरण्याकश्यप के बेटे हो गए प्रहलाद, भगवान को मानते थे। भगवान बड़ा अद्भुत है। काशी में एक विद्वान थे, तो कहते थे कि पूर्व जन्म होता ही नहीं, और जब तक उन्हीं के घर बेटा जन्म ले, उसको पहले जन्म की सारी बातें आती थी। दुनिया भर को तर्क देते रहते थे, लेक्चर देते। तो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है। अब ये आदमी नौकरी पा गया, इसका बेटा जब बड़ा हुआ तो तिलक लगाता, जय जगदीश हरे गाता। ये कहता मूर्ख, जो पढ़ा कर, ये कुछ भगवान वगवान नहीं है। तो बोले पिताजी ये सब बना कैसे? बोले सब गर्मी और घर्षण से बन गया। गर्मी से, ऐसा साइंस कहता है कि गर्मी हुई तो भाई ज्वाले फूटे तो फिर
ठंडा हुआ तो धरती हो गया, ऐसा कहता है विज्ञान। बेटा बड़ा बुद्धिमान, बाप को सिखाई दिया, छोटा बच्चा बाप को बुद्धि दे दिया। एक दिन बच्चा खूब सुंदर ड्राइंग बना के लाया, अच्छा सा चित्र बाप के टेबल पर रखा था। बाप ने देखा, बेटा इतना अच्छा चित्र किसने बनाया? बेटे ने कहा कि पापा ये गर्मी और घर्षण से बन गया। गर्मी घर्षण से बना? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले वो बैग में मैंने पेंसिल रखा था तो उसको गर्मी हुई तो पेंसिल बाहर निकली, पेंसिल और कापी पे चलने लगी तो चित्र बन गया। तो बाप ने कहा, अरे बेवकूफ, ठीक है पेंसिल से बना लेकिन कोई तो बनाने वाला होगा। बोले नहीं नहीं, बनाया किसी ने नहीं, ये अपने आप गर्मी और घर्षण से सब हो जाता है। बाप ने कहा, भैया सही है, पेंसिल से ही बना है लेकिन इसको बनाया किसी ने जरूर होगा। बेटे ने कहा, तो बाप जी ऐसे ही गर्मी से ही ये दुनिया बनी लेकिन इसको भी बनाया कोई जरूर होगा। बड़का विज्ञान पढ़ लिया। बेटे ने बाप को बुढ़ापे में तर्क देकर समझा दिया, ईश्वर है, माना भी कर, नहीं तो ईश्वर के पास ही जाना भी है। जो लोग भगवान को नहीं मानते ना, भगवान उनको मना देता है अच्छे से। जो प्यार से नहीं मानते उसको मार के मना देता है। रावण भी नहीं मानता। मैं दशानन, मैं दशानन करने वाले के देखो 10 सिर नहीं रह गए, है क्या? 10 सिर खत्म, विश्व भिजाए खत्म, रहान नगर बसन गृत्य, रहान कुल को रोवन हारा, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। ऐसे ही कंस को था, मैं बड़ा बलवान। कंस बड़ा पहलवान था तो भगवान ने कंस को धनुष बाण चक्र से नहीं मारा, पटक के मारा। देखो ठाकुर जी भी कमाले। कंस पहलवान था तो कन्हैया उसको मलयुद्ध करके मारते, और रावण जी धनुष बाण चलाते थे तो राम जी उससे धनुष बाण से मारते। भगवान एक ऐसा प्रोफेसर है कि तुम जिस सब्जेक्ट को पढ़ोगे वही तुमको पढ़ा के ठीक करेगा। तुम कैसे ठीक होना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। आप कौन सा विषय पसंद करते हो आप जानो। मार वाली बात पसंद करो तो मार के मना देता है, प्यार वाली बात पसंद करो तो प्यार करके मना देता है। अब आप क्या चाहते हो आप जानो।